तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी ताकत है। हम में से कई लोग असफल होने के बाद ये ज़रूर बोलते हैं कि मेरे पास ये नहीं था इसलिए मैं असफल हो गया, मेरे पास अच्छी एजुकेशन नहीं थी इसलिए मैं ज़्यादा तरक्की कर नहीं पाया। पर क्या हमारी असफलता का यही कारण है? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी शुरू होती है एक लड़के से। उस लड़के का जन्म से ही राइट हैंड नहीं था। एक तरफ से कहें तो वो एक हैंडीकैप था। उसके पिता को चिंता लगी रहती थी उस लड़के की, क्योंकि वो लड़का बहुत कमज़ोर था और ऊपर से उसका एक हाथ भी नहीं था। तो वो सोचता था कि अगर ये बड़ा होगा तो इसे लोग बहुत परेशान करेंगे, इसको कोई भी आराम से मार पीट सकता है। तो उस लड़के का पिता उसे कराटे सीखने के लिए भेज देता है। कराटे सिखाने वाला जो गुरु होता है वो लड़के को देखता है और लड़के को बोलता है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे कराटे सिखाऊंगा कि मैं जो भी तुम्हें सिखाऊंगा तुम उस पर कोई सवाल नहीं उठाओगे। तो लड़का हाँ कर देता है। पहला दिन होता है, गुरु उसे एक लात मारना सिखाता है। पहले दिन वो सिर्फ लात मारता रहता है, पूरा दिन उसी में चला जाता है। दूसरा दिन होता है, गुरु फिर उसे वही लात मारना सिखाता है। ऐसे ही करते करते हफ्ते महीने बीत जाते हैं और वो लड़का सोच रहा होता है कि ये गुरु तो मुझे कुछ सिखा ही नहीं रहा, सिर्फ लात मारने के, और वो भी एक ही तरह की लात। पर वो ये भी सोचता है कि उस लड़के ने गुरु को वादा किया है कि वो उससे सवाल नहीं उठाएगा, वो जो भी सिखा रहा है। अब ऐसे ही होते होते एक साल बीत जाता है और एक कराटे कंपटीशन होता है। तो उस लड़के का गुरु उसे बोलता है कि तुम इस कंपटीशन में भाग लो। और वो लड़का सोचता है, अरे यार, एक तो मैं इतना कमज़ोर सा, ऊपर से मुझे कुछ आता भी नहीं है सिर्फ एक लात मारने के सिवा। मैं वहाँ जाऊँगा, मेरी तो पक्का बेइज्जती होगी, मैं पहले ही राउंड में हार के आ जाऊँगा। पर उस लड़के ने उस गुरु से वादा किया था, वो गुरु जो बोलेगा वो करेगा। तो वो अपना कंपटीशन में नाम दे देता है। जैसे ही कंपटीशन शुरू होता है, पहला राउंड होता है, वो लड़का लड़ने जाता है, एक लात मारता है और पहला राउंड जीत जाता है। लड़के को थोड़े आश्चर्य होता है कि बड़े वो आराम से पहला राउंड जीत गया। ऐसे ही दूसरा राउंड होता है, वो लात मारता है, फिर जीत जाता है। फिर तीसरा राउंड होता है, फिर जीत जाता है। ऐसे ही करते करते फाइनल होता है। फाइनल में भी वो लड़का जाता है, वही लात मारता है और जीत जाता है। जैसे ही वो फाइनल जीत जाता है, वो अपने गुरु के पास भगा भगा जाता है और उससे पूछता है कि गुरुजी मैं जीत कैसे गया? वो लोग तो इतने प्रोफेशनल लोग थे, कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं कहाँ सिर्फ एक साल से कराटे सीख रहा हूँ, ऊपर से मुझे सिर्फ एक ही मूव आता है। तो उस लड़के का गुरु उसे बोलता है, जो मैंने तुम्हें लात सिखाई है उसे डिफेंस करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई तुम्हारा राइट हैंड पकड़े और तुम्हें गिरा दे। पर तुम्हारे पास तो राइट हैंड है ही नहीं, तो फिर कोई भी इस मूव को तुम्हारे सामने डिफेंड नहीं कर सकता। देखा दोस्तों, कैसे उस गुरु ने उस लड़के की कमजोरी को उसकी ताकत बना दिया। ऐसी ताकत कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसी ज़िंदगी में होता है, दो टाइप के लोग होते हैं। पहला जो बहुत सक्सेसफुल होता है, दूसरा जो सक्सेसफुल नहीं होता। अगर आप असफल व्यक्ति से पूछोगे कि आप सफल क्यों नहीं हुए, तो वो आपको क्या बोलेगा कि अरे मैं तो बहुत गरीब घर से था, मेरे पिताजी दारू पीते थे, यही देख के मैं बड़ा हुआ और मैं भी उन्हीं की तरह बन गया। और वहीं अगर आप एक सफल व्यक्ति से पूछोगे कि आप सफल कैसे हुए, तो वो क्या बोलेगा, अरे मैं बहुत गरीब घर से था, मेरे पिताजी बहुत दारू पीते थे और मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने पिता की तरह बनूं, इसलिए मैंने खूब मेहनत करी और आज मैं सफल व्यक्ति हूँ। देखा दोस्तों, कैसे कुछ लोग अपनी कमजोरी को कितनी बड़ी ताकत बना लेते हैं। अगर हमारे पास आज कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी कमजोरी है। अगर आप ध्यान से देखें और सोचें और खुद से सवाल पूछें तो आपको ज़रूर ये जवाब मिलेगा कि नहीं, वो आपकी कमजोरी नहीं, एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके पास ऐसी सुंदर सुंदर कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।